हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके ओएमआर शीट को लेकर। तो देखिए, आज है आपका 10 अक्टूबर 2023 और आज आप लोगों का ओएमआर शीट डाउनलोड करने का लास्ट डेट है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ इस तरीके का समस्या हो रहा है कि उन लोग अपना ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर ऑप्शन ही हट गया है। बाकी इसके अलावा भी XYZ आपका रीजन हो तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस जो है वो देख लीजिए, जहाँ पर आपका बोला गया है कि 1 तारीख से मतलब 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2023 तक आयोग की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड जो है कर सकते हैं। जिसमें आपके बीपीएससी प्राइमरी टीचर हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो अभी आपका नोटिस जारी किया जा रहा है वो सिर्फ आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं, बल्कि ये जो आपका ओएमआर शीट वाला है सबके लिए, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक है। अब यहाँ पर आगे बात कर लें दिक्कत को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप समस्या देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डैशबोर्ड अपना ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जस्ट आपका जहाँ पर कैंडिडेट का स्टेटस दिया है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपके ऑप्शन होते थे, जहाँ पर आपका दिया जाता था ओएमआर शीट डाउनलोड, मतलब ओएमआर शीट डाउनलोड वाला यहाँ पर जो है आपका था। लेकिन आप यहाँ पर इन कैंडिडेट का देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जो कि हम यहाँ पर खुद इनका चेक किए कि ओएमआर शीट डाउनलोड करने वाला इनका ऑप्शन नहीं है। और इनका ऑप्शन आज या फिर कल में नहीं हटाए, बल्कि स्टार्टिंग से जब इनका ओएमआर शीट मतलब सभी लोगों का आया था तभी से इनका ऑप्शन जो है ओएमआर शीट वाला नहीं दिया है। अब यहाँ पर आगे दिक्कत को बात करें तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि इनका ओएमआर शीट जो है वो डाउनलोड करें तो इनका एरर जो है आपका दिखा रहा है, और एरर अभी जो है आपका नहीं दिखा रहा है, बल्कि हमेशा से जब से आपका ओएमआर शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है वो इनका पोर्टल लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो इनका ओएमआर शीट है डाउनलोड नहीं कर पा रहे, एरर इनका दिखा रहा है। तो देखिए, कुछ आप टेक्निकल जो है करिएगा, जैसे आप गूगल से सर्च कर रहे हो तो क्रोम से जो है आप सर्च करिएगा, या फिर उस तरीके से कोई डेस्कटॉप मोड में आप मोबाइल कर लीजिएगा, फिर डेस्कटॉप मोड में है तो डेस्कटॉप मोड से हटा लीजिएगा, कुछ उस तरीके का करिएगा। उसके बाद भी यहाँ पर आपके ओएमआर शीट नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, आप नहीं अभी तक डाउनलोड किए हैं, आपका एरर ही बता रहा है, तो आगे हम बात कर लेंगे आपको जो है क्या करना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ओएमआर शीट में यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब कुछ मेरे पास मैसेज आया था कि ये जो आपका ई वाला ऑप्शन होता है, जैसे आपका ABCDE 5 ऑप्शन जो है आपका बीपीएससी टीचर के ओएमआर शीट में था, तो इनका जो ई वाला ऑप्शन था, ई वाले ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन मतलब कुछ यहाँ पर कट गया है, हो सकता है कि स्कैन करने में आपका कट गया हो। तो देखिए, यदि ई वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक किए हो, टिक करने का मतलब इसी को आप राइट आंसर माने हो, और जो आपका आंसर की है उससे यदि यही वाला जो है आपका सही है, तो आप यहाँ पर बीपीएससी को, जो कि आगे बात करेंगे सॉल्यूशन को लेकर, ये भी एक समस्या है। यदि मान लीजिए आपने ई वाला ऑप्शन को जो है वो नहीं सेलेक्ट किया है और आपका ई वाला ऑप्शन स्कैन करने पर आपका कट गया है, तो हालांकि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपने उस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट ही नहीं किया हो। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी XYZ रीजन है। हालांकि देखिए, ओएमआर शीट में रोल नंबर हो, बुकलेट सीरीज हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर सिग्नेचर वगैरह हो, ये सब दिक्कत है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन खुद बोले हैं कि इसका हम सोल्यूशन जो है वो निकाल देंगे और सभी लोगों का ओएमआर शीट स्कैन जो है आपका किया जाएगा। बाकी यहाँ पर स्कैन करने के बाद यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करें। और पहली बात यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या करें कि अपना ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं करें, खास करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड अभ्यर्थी। तो देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपना ओएमआर शीट जो है डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के साथ यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप डाउनलोड करने के साथ आप अपना ओएमआर शीट जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोग मोबाइल में रखे रहते हैं, इधर उधर आपका हो जाता है, तो प्रिंट निकालेंगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट में हो सकता है कि ओएमआर शीट स्कैन करने में या फिर त्रुटिवश यहाँ पर क्या होता है कि आपके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। देखिए, यदि आपका नंबर अधिक होगा तो नॉर्मल सी बात है आप खुश होंगे, इसके लिए तो कुछ करेंगे नहीं कि हमारा नंबर अधिक हो गया, हमारा नंबर काट दीजिए। बाकी यदि मान लीजिए आपका नंबर कम होता है तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है एक प्रूफ दिखाने को लेकर कि देखिए, मेरा ओएमआर शीट जो है, ओएमआर शीट में इतना नंबर आया था जो कि हमने आंसर की से मिलाया, और यहाँ पर जब आपका रियल रिजल्ट आया तो उसमें आपके नंबर जो है, जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर कम जो है हो गए। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जो आपका ओएमआर शीट है उसे आप प्रिंट निकलवा कर रख लीजिएगा। बाकी आप चाहते भी हैं कि नहीं हम प्रिंट न निकलवाएं, तो आप 2-3 स्थान पर जो आपके PDF होते हैं उसको 2-3 फाइल में करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप अपना ओएमआर शीट जो है वो डाउनलोड करके देख पाएं। ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड किया ओएमआर शीट और इसको किसी भी नाम से आपने जो है वो नहीं रखा, और पता चले कि आप फाइल डिलीट कर रहे हैं कि मेरे मोबाइल में बहुत सारे फाइल हैं, तो उसके साथ आप लोग ओएमआर शीट को जो है आप यहाँ पर डिलीट जो है कर दिए, तो आज के बाद ओएमआर शीट आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके ओएमआर शीट में XYZ किसी भी तरीके का रीजन हो, रीजन का मतलब हमने यहाँ पर साफ साफ बताया कि जैसे यहाँ पर
क्या है कि इनका ऑप्शन यहाँ पर हट गया है। यदि आपका एरर दिखा रहा है या फिर इसके अलावा भी अन्य समस्या है, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा यहाँ पर जो हमने टिक किया था उस टिक वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कैंडिडेट थे कि इनका ये जो आपका रोल नंबर या फिर ये वाला कॉलम है ये इनका दिखाई दे रहा है, बाकी ये जो बिंदी बिंदी मतलब ये जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर गोला भरे हैं ये सभी गोला ही उन लोगों का क्या हुआ था कि मतलब स्कैन करने पर आपका नहीं आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तब यहाँ पर जो है जो हम आगे बात करें कॉन्टैक्ट करने को लेकर, तब आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रोल नंबर आपका मिस्टेक है तो आप इसको लेकर करने लगे, डेट ऑफ बर्थ में आपका मिस्टेक है तो इसको लेकर, या फिर जो आपका बुकलेट का सीरीज हो, या फिर जो आपका यहाँ पर नाम है, या फिर जो आपके नीचे हिंदी और इंग्लिश में और जो एग्जामिनर थे उनका यहाँ पर सिग्नेचर है, तो उस समस्या को लेकर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है करने लगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मत करिएगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन खुद बोले हैं कि इसका हम रास्ता जो है वो निकालेंगे और आप सभी लोगों का ओएमआर शीट जो है चेक करके जारी जो है वो किया जाएगा। तो अब देखिए आपके पास दो रास्ता बचता है, एक तो आपका मेल करना और दूसरा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना। तो देखिए मेल करने से वही उतना कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही आपका यहाँ पर लास्ट डेट है और जो कि बीपीएससी का पूरा ध्यान है फिर रिजल्ट को लेकर, तो जितने भी अधिकारी हैं उधर हैं, तो मेल से बहुत मुश्किल है कि आप लोगों का रास्ता निकले। लेकिन हाँ, ये जो आपका कॉन्टैक्ट वाला नंबर है इससे आप करिएगा। हालांकि एक बार आप मेल करके छोड़ दीजिएगा, एक आध दो बार कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है कि जो आपका यहाँ पर क्या है कि कॉन्टैक्ट वाला, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देख सकते हैं, जो आपकी इंक्वायरी नंबर है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप इस पर जो है कॉन्टैक्ट करिएगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि एक दो बार कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, ये आपका टोल फ्री नंबर है, तो बहुत सालों का समस्या होता है, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपका बिजी जाता है या फिर आउट ऑफ नेटवर्क या फिर मतलब कोई रिसीव नहीं करता है। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि बार बार, क्योंकि देखिए इसमें आपका ही भविष्य है। यदि मान लीजिए इन सब रीजन से यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका रिजल्ट रुक जाएगा तब फिर आपको यहाँ पर आयोग का चक्कर काटना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें हो सकता है कि कितने लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, हर एक चीज़ जो है आपका कट ऑफ क्लियर करके जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका इंक्वायरी नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। जब तक आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता है तब तक आप बार बार जो है कॉन्टैक्ट मतलब फ़ोन जो है आप लगाते रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई रिसीव न करे या फिर बिजी बताए तो आप दो चार बार लगाने के बाद आप छोड़ दें। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, चाहे प्राइमरी के टीचर हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों। और आगे जो कोई भी अपडेट आएगा हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी बीपीएससी टीआरई सेकंड की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब बीपीएससी जो टीचर हैं 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं, आप लोगों का रिजल्ट बहुत मुश्किल इसी सप्ताह में, और इसी सप्ताह में कन्फर्म है कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और इसी महीने में आप लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग भी जो है हो जाएगी। लेकिन जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर है थोड़ा सा आप लोगों का मामला जो है पेचीदा फंस गया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आपका मामला था। तो फिर से बिहार सरकार के तरफ से बोला गया कि हम बदलाव करने के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका जो है वो दायर करेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्राइमरी में आपका समय लगे, और समय भी आपका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मान लीजिए रिजल्ट भी आता है तो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम रखा गया है, तो इसमें आपका काफ़ी समय लगेगा। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप प्राइमरी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो क्या बीपीएससी टीआरई में जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी है तो क्या उसमें आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे? क्योंकि सब कोई चाहता है कि हम नीचे हैं, तो यदि हम नीचे हैं तो हम ऊपर के क्लास में जाएँ। तो आप उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपका बोला गया था कि 20 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इतना आप कन्फर्म समझिएगा कि इसी महीने में आपका टीआरई सेकेंड का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, और इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो शेयर कर दिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।